में आपकी आरो भाग 2 से शीरीष के फूल पाठ का मैं आपको सारांश बताऊंगी। अभी तक आपने बहुत सारे फूलों के बारे में सुना होगा, फूलों के नाम जाने होंगे, पेड़ों के बारे में जाना होगा, लेकिन शीरीष भी एक ऐसा पेड़ है जिसमें कि फूल आते हैं। लेकिन लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी समझाना चाहते हैं कि जब हमें आवश्यकता हो हम स्थिर रहें, और जब हमारी आवश्यकता वहां पर ना रहे हमें वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन जब हमारी परिस्थितियां ठीक ना हो तब हमें उनको ठीक करने के लिए स्थिर रहना चाहिए, मजबूती से डटे रहना चाहिए। ऐसा भी लेखक का इसमें इशारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव में 1907 में हुआ था, काशी के संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्रीय परीक्षा पास की इन्होंने, और 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उपाधि प्राप्त करने के बाद आप शांति निकेतन चले गए और 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी रचना थी आलोक पर्व, जो कि एक पुस्तक के रूप में थी। उसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें दिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। और द्विवेदी जी संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी भाषा तत्सम प्रधान है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा सहजता और सरलता है, यानी कि वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, शब्दों का बहुत अच्छा चयन है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ने के साथ ऐसा नहीं लगता कि लेखक अपने आप को बहुत बड़ा पंडित यहाँ पर बताना चाहते हो। जो आपका ये पाठ है शीरीष के फूल, वो उनके निबंध कल्पलता से लिया गया है। इसमें लेखक शीरीष के माध्यम से ये बताते हैं कि जिस प्रकार आंधी, लू, गर्मी में भी शीरीष के सुंदर फूल खिले रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, कितना भी कोलाहल हो, उसमें अविचल बने रहना चाहिए। लेखक ने पाठ का प्रारंभ भी कुछ इस प्रकार से किया है कि जहां पर बैठकर वो ये पाठ लिख रहे हैं वहां पर शीरीष के बहुत सारे पेड़ हैं। जून माह का भीषण समय है, गर्मी से धरती तवे के समान जल रही है। गर्मी से सब और त्राही त्राही है। आपने देखा या सुना भी होगा कि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो जो हमारे पक्षी हैं, जो चिड़ियां हैं, वो पानी के स्थान पर रेते से स्नान करने लगते हैं। लेकिन शीरीष ऐसे में भी फूलों से लदा रहता है। बहुत कम वृक्ष और बहुत कम फूल ही ऐसे हैं जो इतनी तेज गर्मी में भी खिलते रहते हैं। कवि अमलतास का रेफरेंस यहाँ पर देते हैं कि गर्मी में उस पर भी बहुत सारे फूल आते हैं, लेकिन उसकी समय सीमा केवल 15-20 दिन ही होती है, जबकि शीरीष के फूल लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपनी आभा बिखेरते रहते हैं। वसंत के महीने में खिलते हैं और भादो माह तक लगे रहते हैं। भीषण गर्मी और लू में भी शीरीष अवधूत की भांति खिलता रहता है। अवधूत यानी कि सन्यासी। जिस प्रकार से अवधूत पर किसी का असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार शीरीष के फूलों पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। शीरीष के वृक्ष बड़े बड़े और छायादार होते हैं, इसलिए पुराने अमीर अपने घरों में जो बहुत सारे वृक्ष लगाया करते थे, उन वृक्षों में शीरीष भी एक था। वात्स्यायन ने घने छायादार वृक्षों में ही झूले डालने चाहिए ऐसा कहा है। पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला डालने के लिए कहते थे, परंतु लेखक झूला डालने के लिए शीरीष को ही सही मानता है। चाहे शीरीष की डालियां कमजोर ही क्यों ना हो, लेखक का मानना है कि उसमें झूलने वाली जो लड़कियां होती हैं वो भी दुबली पतली होती हैं, उनका वजन भी कम होता है, वो नाजुक होती है, इसलिए शीरीष की डालियां उनके वजन को सह सकती हैं। शीरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है, क्योंकि कालिदास ने लिखा है कि शीरीष के नाजुक फूल केवल भंवरों के पैरों का बोझ ही सह सकते हैं, पक्षियों का भी नहीं। इसके आधार पर भी इसके फूलों को कोमल माना जाने लगा, परंतु इसकी फलों की मजबूती किसी ने नहीं देखी। वो इस अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जबकि उन्हें गिरा दिया जाता है, यानी जब अन्य निकल आते हैं तब वो अपना स्थान छोड़ते हैं। यहाँ पर लेखक परिवर्तन को स्वीकार करने की सलाह देते हैं। लेखक का मानना है वृद्धावस्था और मृत्यु जीवन की सच्चाई है। शीरीष के फूलों को भी ये बात समझनी चाहिए कि कितने दिन तक डाली पर रहेंगे, एक ना एक दिन तो उनका अंत अवश्य हो जाएगा। लेखक जीवन और मृत्यु का अंतर बताते हुए कहते हैं कि मृत्यु के देवता अपने काम में लगे हैं। उनके कोड़े की मार से हमें हिलडुल कर कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन अंत होना ही है। लेखक को शीरीष अवधूत की तरह लगता है, जो हर स्थिति में बना रहता है, भयंकर गर्मी में भी अपने लिए जीवन का रस ढूंढ लेता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि वह भीषण गर्मी में वायुमंडल से ही रस खींच लेता है और तभी वो जीवित बना रहता है। भयंकर लू और गर्मी उस पर प्रभाव नहीं डालती। लेखक का मानना है कि अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं।
वो कबीर को और कालिदास को ऐसा ही लेखक मानते हैं। लेखक के अनुसार वही कवि है जो अनासक्त रह सके। जो फक्कड़ नहीं बन सकता वो कवि नहीं है। कर्नाट राज्य की प्रिया विज्जिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही कवि माना। लेखक का भी मानना है कि जिसे कवि बनना है उसका फक्कड़ होना बहुत जरूरी है। फक्कड़ अर्थात सांसारिक मोहमाया से विरक्त। सांसारिक मोहमाया जिसे नहीं है वो फक्कड़ कहलाता है। कालिदास ने शकुंतला का वर्णन किया। उनका एक एक श्लोक मनमुग्ध करने वाला है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया, परंतु उसमें उन्हें एक कमी महसूस होती थी। बहुत देर बाद उनको समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना वो भूल गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत और रविंद्रनाथ भी ऐसे ही थे। शिरीष पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में भाव उत्पन्न करता है। वह तेज धूप में भी हरा भरा बना रहता है। लेखक का मत है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें शिरीष के समान रहना है। लेखक अंत में गांधी जी को भी याद करता है। लेखक कहते हैं कि आज वो समय है जब शिरीष जैसे अवधूतों की जरूरत है, जो हर स्थिति को संभाल सके और मस्त रह सके। अब ऐसे अवधूत क्यों नहीं आते, ये प्रश्न लेखक ने छोड़ दिया है अंत में। अब ऐसे अवधूत क्यों नहीं आते, ये लेखक का इशारा है कि किस तरह से समाज को हमें अपने ऊपर उठाना है। ये जिम्मेदारी उसने डाल दी है आप सब पर, हमारे आने वाले नागरिकों पर, कि किस तरह से हम अपने देश को संभाल सकते हैं और परिस्थितियों को अच्छा बना सकते हैं। पाठ की रीडिंग बहुत ध्यान से करेंगे। इसके शब्दार्थ बहुत कठिन है, इसलिए मैं कुछ शब्दों के अर्थ भी आपको यहाँ बताती हूँ। धरित्री एक वर्ड इसमें आया है, धरती को कहते हैं। कणिकार, कनेर या कनियार का फूल। आरोग्यवद, अमलतास के फूल को कहते हैं। अवधूत, विरक्त या सन्यासी है। एक पेड़ का नाम आया है अरिष्ट। अरिष्ट यानी कि रीठा, जिसका थोड़ा बहुत प्रयोग शैम्पू में होता है। और पुराने जमाने में महिलाएं इसको पीसकर इसका झाग बनाकर अपने हेयर्स को साफ किया करती थी। पुन्नाग, सदाबहार को कहते हैं। बकुल, मौलश्री के वृक्ष को कहा जाता है। एक वर्ड आया दोला। दोले का अर्थ है डोला या झूला। अनासक्त, लालच से दूर। फक्कड़, मोहमाया से दूर। इक्षु, दंड, गन्ना या ईख। कर्नाट प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य कहलाता है। कृषिवल, किसान को कहा गया है। पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले या पाठ के एमसीक्यू पढ़ने से पहले या पाठ को पढ़ने से पहले उसके शब्दार्थ आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा। पाठ सरल भी हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस पाठ को बहुत अच्छा तैयार करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसको पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। थैंक यू।